सोचिए अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइट का वेट कितना होता है तो आप सीधा जवाब दोगे कि 0 होता है। लेकिन फिर एक ऐसा सवाल आता है जो सब कुछ उल्टा कर देता है। अगर लाइट का मास 0 है तो फिर ग्रेविटी उसे बेंड कैसे करती है और ब्लैक होल के पास जाके लाइट बेंड क्यों हो जाती है? और अगर लाइट का मास होता तो यूनिवर्स वैसा ही होता जैसा आज है? ये सिर्फ एक साइंस का सवाल नहीं है, ये रियलिटी के रूल्स का सवाल है। आज हम एक ऐसी जर्नी पर चलेंगे जहां हम समझेंगे कि लाइट आखिर है क्या, क्यों इसका मास 0 है और कैसे एक सिंपल सी लाइट जो है वो पूरे यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। ये कहानी स्पीड की है, स्पेस टाइम की है और ऐसी एंटिटी की है जो हमेशा मूव करती रहती है और कभी नहीं रुकती, जो है लाइट। लाइट जो है वो हमारी डेली लाइफ का सबसे नॉर्मल पार्ट है। एक बटन दबाया और रूम जो है वो ब्राइट हो गया, सुबह सन निकला और उसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। लेकिन अगर फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो लाइफ जो है वो सबसे स्ट्रेंज चीजों में से एक है। ये ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है और सबसे शॉकिंग बात, ये एक साथ पार्टिकल भी है और वेव भी है। और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी और इस कॉन्सेप्ट ने साइंटिस्ट को सालों तक कंफ्यूज किया। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि लाइट जो है वो छोटे पैकेट्स में ट्रेवल करती है जिसे हम फोटॉन्स कहते हैं और हर फोटोन के पास एनर्जी होती है, लेकिन जो मास है वो बिल्कुल 0 होता है। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है, बिना मास के भी लाइट जो है वो एनर्जी कैरी करती है और मोमेंटम भी। इक्वेशन E = hv बताती है कि लाइट की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। इसलिए गामा रे जैसी हाई फ्रीक्वेंसी लाइट बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जबकि विजिबल लाइट जो है उसके कंपैरिजन में बहुत लेस एनर्जेटिक होती है। रियल लाइफ में इसका एग्जांपल सोलर पैनल है जो सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि मासलेस फोटोन रियल काम कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन विंड टरबाइन को घुमा देती है, इनविजिबल लेकिन पावरफुल। लाइट की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, मतलब एक सेकंड में लाइट जो है वो अर्थ के 7.5 चक्कर लगा सकती है। और ये सिर्फ फास्ट नहीं है, ये यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि चाहे ऑब्जर्वर कोई भी हो, किसी भी स्पीड पर मूव कर रहा हो, लेकिन लाइट की जो स्पीड है ना वो हमेशा सेम रहती है। ये कंसेप्ट इतना स्ट्रेंज है कि इसने पूरे फिजिक्स को रीडिफाइन कर दिया। इसका मतलब ये है कि टाइम और स्पेस दोनों जो है रीडिफाइन हो जाते हैं ताकि लाइट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहे। अब एक फंडामेंटल रूल समझिए, जितना ज्यादा मास किसी ऑब्जेक्ट का होता है उतनी ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए होती है उसे एक्सेलरेट करने के लिए। और अगर किसी मास वाले ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड पर पहुंचाना है तो इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए होगी, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसलिए जो रिजल्ट है ना वो बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई चीज लाइट की स्पीड पे ट्रेवल कर रही है तो उसका मास 0 होगा, यानी कि लाइट फास्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उसका मास नहीं है, बल्कि उसका मास नहीं है क्योंकि वो हमेशा मैक्सिमम स्पीड पे एग्जिस्ट करती है। आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी ने हमें बताया कि स्पेस और टाइम जो है ना वो दो अलग एंटिटीज नहीं है बल्कि कंबाइंड फैब्रिक है जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। हर ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस टाइम में मूव करता है लेकिन अलग अलग तरीके से। नॉर्मल ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना वो ज्यादातर टाइम के थ्रू ट्रेवल करते हैं स्पेस में और वो रिलेटिवली बहुत स्लो होते हैं, इसलिए हम उन्हें स्टेबल और मेजरेबल देखते हैं। लेकिन लाइट का जो केस है वो टोटली डिफरेंट है। वो पूरी तरह स्पेस में मूव करती है लेकिन वो टाइम के थ्रू ट्रेवल नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि फोटॉन्स के हिसाब से टाइम जो है वो रुक जाता है। अगर एक फोटोन जो है वो सन से अर्थ तक ट्रेवल करता है तो हमें लगता है कि उसे 8 मिनट लगते हैं, लेकिन फोटॉन्स के लिए जर्नी जो है बिल्कुल इंस्टेंट होती है। और ये कंसेप्ट इतना माइंड बेंडिंग है कि हमारी जो इंट्यूशन है ना वो भी फेल हो जाती है। मास वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो कभी भी रेस्ट स्टेट में हो सकते हैं, लेकिन फोटोन जो है वो कभी रेस्ट स्टेट में नहीं आ सकते। वो या तो लाइट की स्पीड पे होते हैं या एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसीलिए लाइट का जो मास है वो 0 होना बहुत जरूरी है, वरना ये पूरा फ्रेमवर्क ही कोलैप्स हो जाता है। सोचो एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स जहां लाइट का थोड़ा सा भी मास होता। सबसे पहले तो लाइट की स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती और हर ऑब्जर्वर को अलग अलग स्पीड दिखती। इससे क्या होता कि रिलेटिविटी के सारे लॉ ब्रेक हो जाते और फिजिक्स की फाउंडेशन ही हिल जाती। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म भी डिस्टॉर्ट हो जाते क्योंकि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैक्सवेल इक्वेशन जो आज हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन को गवर्न करती है वो कंप्लीटली चेंज हो जाती। मतलब मोबाइल, रेडियो, इंटरनेट सिग्नल ये सब कुछ अनरिलायबल हो जाते हैं और भी बहुत सारे डेंजरस इफेक्ट्स होते हैं। स्टार्स की जो लाइट है वो हम तक प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पाती। यूनिवर्स जो है वो और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता। ग्रेविटी जो होती है ना वो लाइट को एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह अट्रैक्ट करती, जिससे ये पूरा कॉस्मिक स्ट्रक्चर जो है ना वो अनस्टेबल हो जाता। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो फेल हो जाता और लाइफ एज वी नो इट एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी एक छोटी सी प्रॉपर्टी लाइट का 0 मास एक्चुअली पूरे यूनिवर्स को स्टेबल और लाइफ फ्रेंडली बनाती है। ये एक परफेक्ट बैलेंस है जहाँ थोड़ा सा भी चेंज जो है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। लाइट जो है वो सिर्फ इल्यूमिनेशन नहीं है, ये यूनिवर्स का मैसेंजर है। हम जो भी देखते हैं आसमान में, स्टार्स, गैलेक्सी या नेबुला, सब जो है वो लाइट के थ्रू ही हमें दिखते हैं। तो जब आप आसमान में स्टार्स को देख रहे होते हो तो आप एक्चुअली पास्ट को देख रहे हो, क्योंकि लाइट को ट्रेवल करने में टाइम लगता है। सन की जो लाइट है वो अर्थ तक आने में 8 मिनट लेती है और जो नियरेस्ट स्टार है अर्थ से उसकी लाइट हम तक पहुंचने में 4.24 ईयर्स लगते हैं। और ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना इसको क्रॉस करने में लाइट को 1 लाख साल लगते हैं। यानी हमारा हर ऑब्जर्वेशन एक टाइम मशीन है। और सबसे डीप कंसेप्ट ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है ना वो भी लाइट के थ्रू ही ट्रेवल करती है। यूनिवर्स में जो है कोई भी सिग्नल, कोई भी कॉज इफेक्ट रिलेशन जो है ना वो लाइट की स्पीड से तेज नहीं हो सकता। इसीलिए लाइट की जो स्पीड है ना वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये रियलिटी की एक बाउंड्री है। लाइट का मासलेस होना ही उसे इंश्योर करता है कि वो मैक्सिमम स्पीड पर ट्रेवल करे और पूरे कॉस्मोस को कनेक्ट करे।
मैटर है, क्योंकि अगर लाइट स्लो होती या उसका मास होता ना तो शायद हम यूनिवर्स को उस तरह से समझ ही नहीं पाते।